आजकल हेयर फॉल की प्रॉब्लम आम हो चुकी है। हर एक पर्सन को आज हेयर फॉल की प्रॉब्लम होने लगी है और ये एक कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। तो हेयर फॉल से परेशान हो, हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपने यूज़ कर ली है, तो आज आपको एक बहुत ही सिंपल नेचुरल रेमेडीज़ बताने वाली हूँ, जो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 या 3 किचन इंग्रेडिएंट्स से बनने वाली हैं, लेकिन रिजल्ट आपको मिलेगा 100%। के ज़माने में स्ट्रेस, कमजोरी और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से भी हेयर फॉल बहुत सारा बढ़ चुका है और यहाँ पे हेयर ग्रोथ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, तो उसकी वजह से भी हमारे हेयर ग्रोथ नहीं होते हैं। कुछ टिप्स बताऊंगी जो आपको कंज्यूम करना है और उसकी वजह से भी आप अपने हेयर ग्रोथ को बूस्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे इनर और आउटर दोनों लेयर में हम काम करने वाले हैं, तो वीडियो प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का हम बहुत ही इफेक्टिव स्टेप बाय स्टेप रेमेडीज शुरू करते हैं, जो आपके हेयर फॉल को स्टॉप करेगा और आपके हेयर ग्रोथ को बूस्ट करने वाला है। तो चलिए रेमेडी शुरू करते हैं। तो रेमेडी शुरू करें उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे ब्यूटीफिक प्रोडक्ट को परचेस नहीं किया है तो प्लीज जरूर परचेस करिएगा। मेरा हेयर टॉनिक, हेयर ऑयल हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अमेजिंग है और डे बाय डे इसके इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, सबको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। गाइस जरूर परचेस करिएगा और परचेस करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज का बहुत ही इफेक्टिव रेमेडीज हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे रेसिपी के लिए हम सबसे पहले वाटर लेंगे। 1 ग्लास वाटर लेना है, उसके अंदर ऐड करेंगे रोजमेरी के लीव्स। ड्राई रोजमेरी के लीव्स हम यहाँ पे लेने वाले हैं। अभी इसको हम गैस पे गरम करेंगे। रोजमेरी आपको पता ही है कि स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, जिससे हमारे हेयर फॉलिकल स्ट्रांग होते हैं और डीएचटी हॉर्मोन्स को नेचुरली ये ब्लॉक करता है। तो यहाँ पे हमारा ये हमने ये लिक्विड बना लिया है रोजमेरी का। तो यहाँ पे इसको हमने स्ट्रेन कर लिया है। अभी उसके बाद यहाँ पे हमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स चाहिए एलोवेरा जेल। यहाँ पे एलोवेरा जेल, यहाँ पे मैंने फ्रेश एलोवेरा जेल लिया है अराउंड 2 स्पून। एलोवेरा जेल के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज रहती है जो हमारे थिन हेयर को थिक हेयर में नेचुरली कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल यहाँ पे मैंने 1 स्पून लिया है। ये स्कैल्प को डीपली नरिश करता है और हेयर ब्रेकेज और स्प्लिट एंड्स में भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। फिर इसके अंदर हमने जो रोजमेरी का लिक्विड बनाया था, इसके अंदर हम 3 स्पून यहाँ पे ऐड करेंगे और इसको अगर चाहो तो मिक्सी में क्रश भी कर सकते हैं, ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे ये हमने जो ये लिक्विड बनाया है, यहाँ पे ये आपके हेयर मास्क का काम करने वाला है। ये इजी है अप्लाई करने में भी ये। और यहाँ पे अभी इसको हम अपने हेयर में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमें छोटे छोटे सेक्शन लेके यहाँ पे पहले इसको हमें अपने स्कैल्प में अप्लाई करना है। आप देख रहे हो कि कैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ। और गाइस इसके अंदर हमने जो एलोवेरा जेल, कोकोनट ऑयल, रोजमेरी लिया हुआ है ना, ये आपके हेयर में ऐसा बेनिफिट लाता है ना गाइस। ये नेचुरली आपके हेयर का कंडीशनर का भी काम करता है, स्मूथ शाइनी हेयर बनाता है। साथ में कोकोनट ऑयल है, ये आपके हेयर शाफ्ट के अंदर पेनिट्रेट करता है और उससे आपके प्रोटीन लॉस को भी रोकता है। तो यहाँ पे इस तरह से ये मास्क काम करता है। पूरे स्कैल्प में अप्लाई करने के बाद इस तरह से हमें 1 मिनट तक मसाज करना है और उसके बाद बन बना के छोड़ देना है। 30 मिनट्स के बाद नॉर्मल शैम्पू से हमें वॉश कर लेना है। तो यहाँ पे आफ्टर 30 मिनट्स मैंने अपने हेयर वॉश कर लिए थे। हेयर वॉश के बाद आप मेरे हेयर भी काफी सॉफ्ट लग रहे हैं। बचा हुआ जो पानी था रोजमेरी का, उससे मैंने अपने हेयर में रिंस भी किया था लास्ट में, ताकि वो हमारे हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। क्योंकि आपको पता ही है कि जब हेयर वॉश करते हैं तब हमारे जो क्यूटिकल्स है वो ओपन हो जाते हैं, तो वहाँ पे हम जो भी चीज़ डालते हैं ना, उसको वो डीपली जाती है अंदर तक और उसका हमें रिजल्ट इंस्टेंट मिलता है। तभी यहाँ पे नहाने के बाद आप अगर कोई ऐसी फ्रूटफुल चीज़ लगाते हो अपने हेयर में, जिससे आपके हेयर की हेल्थ और इम्प्रूव होती है और आपके हेयर ग्रोथ में भी इंस्टेंट आपको बूस्ट दिखेगा, तो वहाँ पे आप रोजमेरी का रिंस ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही इफेक्टिव है। तो यहाँ पे इस तरह से आप ये सब चीज़ें फॉलो ज़रूर करिएगा। और यहाँ पे मैंने बताया था कि लास्ट में आपको एक टिप्स बताऊंगी जो आपको कंज्यूम करनी है। तो आपको हेयर ग्रोथ के लिए आपको डेली मोरिंगा पाउडर कंज्यूम करना है गाइस, जो मैं डेली करती हूँ। यहाँ पे हाफ स्पून अराउंड, तो आप मॉर्निंग में या फिर नाइट में इस मोरिंगा पाउडर को कंज्यूम जरूर करिए। इससे आपके इंटरनल जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही होगी हेयर के रिलेटेड, आपको जो न्यूट्रिशन चाहिए वो अगर कम पड़ रहे हैं, उसकी डेफिशिएंसी है, तो उससे भी आपके हेयर फॉल बढ़ते हैं और हेयर ग्रोथ नहीं हो पाते हैं। तो ये चीज़
रेमेडीज़ आप अपने रूटीन में ट्राई करिए और आज जो मैंने आपको रेमेडी शेयर किया है उसको भी आप ज़रूर ट्राई करिए ताकि आपको भी मिलेंगे लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हेयर। तो चलिए इसी बात पे मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप कौन सी सिटी से मेरे वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेमेडीज़ को यूज़ करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे आके कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका रिजल्ट कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।